आप देख रहे हैं द तर्कस और मेरे साथ आज एक ख़ास नौजवान कहूँ, ऊर्जावान कहूँ, जो भी कहूँ कम है। आप हैं आजमगढ़ में सांसद रहे, जो आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, माननीय रामकृष्ण यादव जी, दिवंगत रामकृष्ण यादव जी के पुत्र हैं। और आपके साथ एक ऐसी खूबसूरत बात जुड़ी हुई है जो नए भारत के निर्माण में, क्रांतिकारी भारत के निर्माण में अपने आप में एक बड़ी भूमिका रखती है। आप उनके पुत्र हैं और हम लोग अभी जो अभियान चला रहे हैं तमाम सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध, उसमें एक ख़ास बात है मृत्यु भोज का बहिष्कार और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन। इस दिशा में सांसद जी ने खुद अपने रहते ऐलान कर दिया था कि वह इस बुराई को ख़त्म करेंगे और उनके न रहने पर उनके लायक सुपुत्रों ने वास्तव में इस बात को करके दिखाया। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और वहीं से एक कारवां चल पड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मृत्यु भोज के बहिष्कार का, श्रद्धांजलि सभाओं के आयोजन का, और आज वह रफ्तार पकड़ रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज अंबारी में एक बड़े परिवार जो पैसे से मजबूत रहे, गरीबों की मदद करते रहे तमाम पैसों की, आज उनके न रहने पर फिर एक बार कल आयोजन होगा श्रद्धांजलि सभा का। और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि आजमगढ़ में सैकड़ों जगह ये आयोजन हो रहे हैं और इसमें तमाम लोग भागीदारी कर रहे हैं। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, राजनीतिक लोग, सामाजिक आंदोलन का यह तेवर और धार आजमगढ़ को पूरे भारत और विश्व के परिदृश्य पर उपस्थित कर रहा है कि सामाजिक बुराइयों के से निपटने में आजमगढ़ कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो बबलू जी, आप कुछ बताइए। आपके पिताजी जब थे बचपन में, कभी आप लोगों को लगता था कि इनकी सोच आम आदमी से थोड़ा अलग है, उसको लेकर परेशानी होती थी कभी? जी, वह सोच तो उनको बहुत ही नई और नई ऊर्जावान शक्ति की तरह वो कोई भी कार्य करते थे। और सबसे पहली बात ये हम बताना चाहते थे, मेरे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जी। उनकी जो सोच थी वो कम्युनिस्ट की थी, और चाहे वो जिस पार्टी से भी जुड़े हों, लेकिन विचारधारा उनकी कम्युनिस्ट की ही रही है जी। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि उनकी बात विचार से आपको समाज में कहीं अपमान जैसा लगता हो कि मेरे पिताजी कैसा सोचते हैं? सर, मैं तो भावुक उठता हूँ जी। हाँ। आप एक वक्ता नहीं हैं, लेकिन आप भी, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि अजय यादव जी अपने आप में बेजोड़ हैं। ये कभी भी अन्याय को नहीं बर्दाश्त कर सकते। यह उन्हीं का, उनके जीवन काल में मैंने कभी उनको नहीं समझा। मृत के पश्चात जो है उनकी जो ईमानदारी की छवि थी उसका हमको भरपूर लाभ मिला। चाहे वो माननीय अखिलेश जी हो, चाहे साहब कांसीराम जी थे, सब लोगों ने स्नेह प्यार उनको दिया और अंबारी और आजमगढ़ की जनता भी हमको स्नेह प्यार दे रही। निश्चित रूप से जितनी सरलता, सहजता, ज़मीनी आदमी का गुण उनमें उनके अंदर था, वह वर्तमान राजनीति के इस दौर में, इस शताब्दी में कुछ एक उंगली पर गिने चुने नामों को छोड़ करके नहीं मिलता है। आने वाले नए समाज के निर्माण में उनकी उपादेयता बहुत ही ज़्यादा है और हमें उनके बारे में लोगों को बताना होगा, करना होगा। और उन्होंने जो रास्ता खोला था उसमें आपके ये शिष्य हैं, बहुत ही श्रद्धा रखते हैं उन पर। अपना नाम बताएं। अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव जी हैं, जो उनका नाम लेते ही ये भी भावुक हो उठते हैं। और देखिए अजय जी की आंखों में उनके आंसू बारे में हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ। जब माननीय कांशीराम ने उनको टिकट दिया था, जब वो पहली बार सांसद चुन के पार्लियामेंट में गए थे, तो मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहला व्यक्ति श्री रामकृष्ण यादव रहेंगे जिन्होंने एक गाड़ी से पूरे विधानसभा में प्रचार लोकसभा में करके फतेह हासिल किया था। ये एक बेमिसाल है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, न कोई आज के इस युग और निर्माण में कोई कर सकता है कि बिना पूंजवाद से और चुनाव लड़े। अपने विचारों की थाती के साहस के बल पर उन्होंने एक जीत से पूरा चुनाव लड़ करके, और केवल लड़ करके नहीं, जीत करके, और प्रबल जीत। और आजमगढ़ जैसी धरती पर जहां राजनीतिक रूप से लोग कितने सजग और सचेत और उर्वर हैं, वहां उन्होंने एक मिसाल कायम किया है जो एक इतिहास रहेगा। एमपी साहब पैसे से तो हमारे पिताजी मजबूत नहीं थे, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहाँ तक कि कोई भी नहीं जानता, मेरी माँ का गहना भी वो गिरवी रख दिए थे। लोगों के लिए, जनहित के, लोकहिताय, उनके जीवन का यह समर्पण आपकी बातों से झलक रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज आप और आप लोग भी
नहीं राजनीति में सीधे सक्रिय हैं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वह एक उच्च कोटि की उत्कृष्ट राजनीति है, समाज नीति है, और ऐसी ही समाज नीति की स्थापना की हमारे देश में आवश्यकता है। आज की जो राजनीति है उससे हम बिल्कुल ही अलग है, उससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आज की राजनीति पूंजीवादी के भरोसे है सर। लेकिन जरूरत है, हाँ, जनमानस अगर साथ हो तो पूंजीवादी को तोड़ा जा सकता है और आप जीत हासिल कर सकते हैं। बिना जनमानस के कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक भारत की राजनीति में ऐसे लोग राजनीति को अपने हाथ में राजनीति की लगाम नहीं लेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं दिखता है। आने वाले समय में हजारों लाखों ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो हमारे बीच दिवंगत अब नहीं रहे, रामकृष्ण यादव जी के विचारों को समझ सकें, चल सकें, और समय तमाम लोगों के भीतर वो प्रवाह पैदा करेगा और एक समय आएगा, रुख की हवा चलेगी और तमाम दीपक जल उठेंगे, भारत बदलेगा, इसका हमें पूरा यकीन है। और हम चल पड़े हैं, एक कारवां, एक काफिला, एक हुजूम लेकर के जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे और एक अच्छा भारत बनाएंगे, एक समतावादी चरित्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध और उसके लिए संघर्षरत लोगों का हमारा एक परिवार होगा। और हमारे इस सोच में, हमारे इस विचार में कोई परिवर्तन, कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं है, सब हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं, जो हमको नहीं समझते उनके बारे में भी सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय यादव जी। होगा और ये कारवां हमेशा चलता रहेगा, जहाँ तक सहयोग की बात रहेगी हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। बिल्कुल, हम सभी एक परिवार हैं और एक दूसरे की मदद करना यही हमारा काम है। फिर अगली शख्सियत के साथ अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।